एक समय था, एक महिला थी जिसका नाम कृषागुतमी था, जो श्रावस्ती शहर में रहती थी। वह एक गरीब महिला थी और उसके पति का कई साल पहले निधन हो गया था। उसकी एक बेटा था जो उसका पूरा संसार था। एक दिन महिला का बेटा मर गया। वह दिल टूट गया था और वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। वह बुद्ध से मिलने गई, उम्मीद थी कि वह उसकी मदद कर सके। बुद्ध ने महिला की कहानी सुनी और फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दे सकता हूं जो तुम्हारे बेटे को वापस जीवन में लाएगी। महिला बहुत खुश हुई। कृपया मुझे दवा दें, उसने कहा। बुद्ध ने कहा, इस शहर के हर घर में जाओ और किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना मांगो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। जब आप पर्याप्त सरसों के दाने इकट्ठा कर लेंगे तो मैं आपको दवा दूंगा। महिला भ्रमित थी। लेकिन हर कोई अंत में मर जाता है, उसने कहा। मैं ऐसे घर को कैसे ढूंढ सकता हूं जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? बुद्ध ने कहा, वह बात ही है, ऐसा कोई घर नहीं है। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। महिला घर घर जाकर सरसों के दाने मांगती थी, लेकिन हर घर में उसे यही जवाब मिला, हम खेद है, लेकिन हमारे घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है। महिला का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध सही थे। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। कोई ऐसी दवा नहीं है जो मृतकों को वापस ला सके। महिला बुद्ध के पास लौट आई और उसे क्या हुआ था यह बताया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए, मौत की कोई दवा नहीं है, लेकिन दुख का एक इलाज है। इलाज है स्वीकृति। महिला ने सिर हिलाया। अब वह समझ गई थी कि उसे अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करना होगा। वह उसे कभी नहीं भूलेगी, लेकिन वह अपने दुख को, अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने देगी। महिला घर गई और फिर से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। वह अभी भी दुखी थी, लेकिन वह अब दुख से अभिभूत नहीं थी। उसने मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा स्वीकार करना सीख लिया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का नैतिक यह है कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। कोई ऐसी दवा नहीं है जो मृतकों को वापस ला सके, लेकिन दुख का एक इलाज है। इलाज है स्वीकृति। हम अपने मृत प्रियजनों को कभी नहीं भूल सकते, लेकिन हम उनकी मृत्यु के साथ रहना सीख सकते हैं।